सुबोध ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम क्लास 10 का बायोलॉजी का फोर्थ क्लास स्टार्ट हम लोग करते हैं। इससे पहले हम लोग 3 क्लास पढ़ चुके हैं और इससे पहले जो भी प्लेलिस्ट में दिया है उसको आप देख सकते हैं। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है सुबोध ऑनलाइन क्लासेस में। इसके क्लास 10 का फोर्थ डे है और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत स्थित होता है। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत स्थित होता है। प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े से जुड़ा होता है। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े से जुड़ा होता है। दांत का वह भाग जो मसूड़ों में धंसा होता है उसे रूट कहते हैं और दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है उसे हम शिखर, सिर या क्राउन कहते हैं। दांत के जड़ तथा शिखर के बीच के जो भाग होता है उसे ग्रीवा कहते हैं। दांत के जड़ तथा शिखर के बीच के भाग को ग्रीवा कहते हैं। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है जिसके ऊपर डेंटाइन होती है जो दांत के अधिकांश भाग को तैयार करता है। डेंटाइन जो होता है दांत का एक ऐसा भाग होता है जो हड्डी से भी हार्ड होता है तथा इसका रंग पीला होता है। डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है जो दांत को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। भोजन को चबाने तथा काटने का कार्य जो है दांत ही करता है। एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल 32 दांत होते हैं और ये 32 दांत 4 कैटेगरी में बटे होते हैं, जिसका पहला होता है अग्रचवर्णक, जैसा कि हम लोग को पहले से पता होता है कि अग्रचवर्णक होता है जिसको हम प्रीमोलर। दूसरा एक और होता है कतरनक या इंसाइजर इसको कहते हैं, और एक तीसरा होता है भेदक या कैनाइन इसको कहते हैं, और चवर्णक या फिर मोलर कहलाता है। एक प्रश्न यहाँ निकलता है कि दंत अस्थि क्षय डेंटल कैरी से क्या समझ में आता है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जब हम कोई चीज़ मीठी चीज़ खाते हैं, मिठाई हो गया, चॉकलेट हो गया, आइसक्रीम हो गया या इत्यादि और भी चीज़ें हैं, यदि खाने के बाद अपनी दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं, मतलब कि हम जो मीठा सामग्री खाते हैं, खाद्य पदार्थ जो खाते हैं, खाने के बाद ऐसे ही रहते हैं, दांत को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं, और ऐसा नहीं करने से इस स्थिति में यह खाद्य सामग्री हमारे दांतों से चिपक जाती है, जिसमें स्थित शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया करके अम्ल बना देता है और यह दांत की बाहरी कड़े परत से प्रतिक्रिया कर उसे नरम बना देता है। ये काम होता है। धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र बन जाता है और इस छिद्र को दंत अस्थि क्षय या फिर डेंटल कैरीज कहते हैं। इसके बाद एक और प्रश्न आता है कि दंत फलाक क्या है, डेंटल कैरीज क्या है। इसके बारे में कहा जाता है कि बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण जो होते हैं दांत से चिपककर एक परत का निर्माण कर देते हैं। जब इसे अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं, साफ नहीं करने की वजह से यह अस्थायी परत बना देता है और यह परत जो होता है इसको दंत फलाक कहते हैं। माने धीरे धीरे ये परत जो होता है अस्थायी बन जाता है साफ नहीं होने के कारण। अब इसके बाद एक टर्म आता है लार, ठीक है। तो लार में माना जाता है, ऐसा जानते हैं हम लोग कि 99.5% लार में जो होता है क्या होता है, जल होता है। और इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें जो है टाइलिन एंजाइम होता है और जिसका दूसरा नाम है सैलिवरी एमाइलेज। यह एंजाइम स्टार्च जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का स्टार्च होता है, उसको पचाने में मदद करते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं वो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, चेंज कर देता है। एक और जो है दूसरा चीज़ है एंजाइम जो है लाइसोजाइम, या एक और है इसको थियोसाइनेट। ये भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करके मार देता। मतलब कहना है कि बैक्टीरिया जो भोजन के साथ आ जाता है जो हानिकारक होता है उसको एंजाइम जो होता है हमारे लार में उपस्थित उसको वो मार देता है। कौन सा एंजाइम है, तो लाइसोजाइम एंजाइम थियोसाइनेट। ये दोनों जो है क्या करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है, भोजन के साथ जो चलाता है तो लार में उपस्थित जो एंजाइम है उसे खत्म कर देता है। दूसरी बात कि इसमें एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। ये जो लार होता है हमारा उसमें एंटीबॉडीज पाया जाता है और कहीं कहीं IgA या फिर कहीं कहीं IgG मिलता है
ये लार में उपस्थित होता है। और ये एंटीबॉडी सिर्फ लार में नहीं, मनुष्य के लार के साथ साथ आंसू और सेमन में भी मिलते हैं। अगर हम पीएच मान की बात करते हैं तो 6.8 यानी 6.8 इसका मान होता है लार का। मनुष्य के लार में इन सब के अलावे सोडियम, पोटेशियम तथा क्लोराइड का आयन भी उपस्थित होता है लार में। मनुष्य के लार में यूरिया तथा यूरिक एसिड भी मौजूद होता है। मनुष्य में लगभग प्रतिदिन ऐसा माना जाता है कि 6 से 15 लीटर तक लार स्रावित होता है। और जब कोई व्यक्ति सोता है तो जागने की अपेक्षा मतलब इसके तिगुना लार स्रावित होता है जब कोई व्यक्ति सोता है। तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। ये है पहला पैरोटाइड ग्लैंड, दूसरा सबमैंडिबुलर सेलेब्री ग्लैंड और एक तीसरा है सबलिंगुअल सेलेब्री ग्लैंड। ये 3 प्रकार के हमारे ग्लैंड पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि इससे जो लार निकलता है तो लार नलिकाओं द्वारा मुख गुहा में ये जो लार होते हैं स्रावित होते हैं, निकलते, बहते हैं, जो भी कह सकते। पहला था हमारा पैरोटाइड ग्लैंड जो है, इस ग्लैंड से टाइलिन एंजाइम या इसी का एक दूसरा नाम है सेलेब्री एमाइलेज प्राप्त होता है। ठीक है। और यह ग्लैंड कान के नीचे गला के पास पाया जाता है। गला के पास पाया जाता है। जो नलिका निकलती है इससे उसे अस्टेंशन नलिका कहते हैं, जो ऊपरी जबड़े में मोलर दांत के पास खुलती है। जब कभी इस ग्लैंड में वायरल इन्फेक्शन होता है तब हम लोग कहते हैं कि मम्स हो गया या फिर गलफुल्ली हो गया। हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि गाल फूल गया, गलफुल्ली हो गया। और ये हमारा दूसरा एक और प्रकार था जिसको हम लोग सब मैक्सिलरी या फिर उसी का दूसरा नाम है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ग्लैंड दोनों जबड़ों के मिलने वाले स्थान में, हमारा जो जबड़ा है ये दोनों जबड़े के मिलने वाले स्थान के पे पाया जाता है दोनों। इससे निकलने वाले नलिका को हम वाटनस नलिका कहते हैं, जो इंसाइजर दांत के पीछे खुलता है। एक लास्ट और बच गया हमारा जो था सबलिंगुअल ग्लैंड। इसके बारे में देखते हैं तो कहता है यह जीभ के नीचे पाया जाता है। यह जीभ के नीचे पाया जाता है। इससे निकलने वाले नलिका को रिबनस कहते हैं। रिबनस कहते हैं। तो आज का इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों को भी बताइए जो विद्यार्थी लोग 10th में पढ़ रहे हैं ताकि उनको मदद कुछ मिल सके। धन्यवाद।